हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने री की मात्रा पहले करी थी। एक बार और मैं आपको पढ़ा देती हूँ, फिर हम करेंगे पार्ट नंबर 9। ठीक है। ये क्या है? री की मात्रा। ये है री ऋषि और अब करेंगे हम री की मात्रा। ठीक है। ये री की मात्रा किसी भी वर्ड के नीचे लगती है और ये ऐसे होती है इसकी शेप। आगे हम पढ़ते हैं। कुछ ये शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। गृह, वृक्ष, वृक्ष, गृहिणी। ठीक है। आगे यहाँ कुछ और शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना है बच्चों आपने। मातृ, कृषि, अमृत, पृथ्वी, मृग, घृत, कृपा, सृजन, पितृ, दृढ़, कृपाण, कृषक, मृदु, कृत, हृदय, कृतज्ञ। ठीक है बच्चों, ये आपने दोबारा से पढ़ना है। अब हम करते हैं पाठ नंबर 9। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना आपने। पाठ नंबर 9 नाम क्या है? हृदय उदार बनाओ। पाठ का नाम क्या है? हृदय उदार बनाओ। पढ़ते हैं इसको। जीव मात्र पर कृपा दिखाओ, मन में घृणा वृथा ना लाओ, हृदय अपना उदार बनाओ, कभी हृदय में वैर ना लाओ, नित नए वृक्ष लगाओ, पृथ्वी यह हरी भरी बनाओ। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों हम इसको। जीवन मात्र पर कृपा दिखाओ, मन में घृणा वृथा न लाओ, हृदय अपना उदार बनाओ, कभी हृदय में वैर न लाओ, नित नए वृक्ष लगाओ, पृथ्वी यह हरी भरी बनाओ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कृपालु ऋषि। आगे क्या है? कृपालु ऋषि। एक ऋषि थे, वह बहुत कृपालु थे, सब पर उनकी कृपा रहती थी। उनकी कुटिया के पास एक कृषक अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास 2 वृषभ थे। थक कर वह एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक नृप कुटिया के पास आया। आगे क्या है? वह एक मृग का पीछा कर रहा था। कृपालु ऋषि ने नृप से कहा, इस मृग पर दया करो। नृप चला गया, मृग की जान बच गई। ऋषि ने कहा, कृषि से घृणा मत करो। ठीक है बच्चों, एक बार और पढ़ा देती हूँ मैं आपको। ध्यान से सुनना है, वर्ड को ध्यान से देखना है क्या क्या आवाजें आ रही हैं इनमें। कृपालु ऋषि, जैसे क में री की मात्रा है तो यह है क्या है? कृपालु। कृपालु ऋषि। एक ऋषि थे, वह बहुत कृपालु थे, सब पर उनकी कृपा रहती थी। उनकी कुटिया के पास एक कृषक अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास 2 वृषभ थे। थक कर वह एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक नृप कुटिया के पास आया। वह एक मृग का पीछा कर रहा था। कृपालु ऋषि ने नृप से कहा, इस मृग पर दया करो। नृप चला गया, मृग की जान बच गई। ऋषि ने कहा, किसी से घृणा
मत करो। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपने भी दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, आगे हम इसका अभ्यास करते हैं। देखो आपने क्या सीखा। दिए गए चित्रों को पहचानो और उनके नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो। बच्चों ये यहाँ पिक्चर दी गई है, इसको देखना है और हमने इनको पूरा करना है। जैसे ये मृग की तो चित्र है, तो मृग के ग लिखा हुआ इन्होंने आगे, तो हम इसके यहाँ आगे क्या लिख देंगे, मृग। तो ग के साथ मिलके क्या बन जाएगा, ये मृग। फिर आगे है कृषक, वृक्ष और गृह। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। हमने इनको री की मात्रा लगानी है और शब्द को पूरा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ मृग, म पे री की मात्रा लगा देंगे मृग, त पे फिर री की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा, मातृ। घ पे री की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा, घृत। क पे री की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा, कृत। न पे लगाएंगे नृत्य। ग पे लगाएंगे री की मात्रा, क्या बन जाएगा, गृह। आगे है व पे री की मात्रा लगाई तो वृक्ष। क पे लगाएंगे तो कृपाण। प पे लगाएंगे तो पृथ्वी। द पे दृढ़। पी और त पे री की मात्रा लगाई, क्या बन जाएगा, पितृ। स पे री की मात्रा लगाएंगे तो सृजन। ठीक है बच्चों, अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। नीचे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक ही शब्द में उत्तर देना है। क है कुटिया के पास कौन काम कर रहा था। बच्चों हमने पाठ पढ़ा था अभी, कुटिया के पास कौन काम कर रहा था, कृषक। ख प्रश्न है कृषक ने किसके नीचे आराम किया, वृक्ष। वृक्ष के नीचे आराम किया था ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वृक्ष। फिर क प्रश्न है तभी वहाँ कौन आया। वहाँ पे तभी कौन आया था, नृप। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर घ। वह किसका शिकार करना चाहता था। किसका शिकार करना चाहते था, मृग का, तो हम मृग को टिक मार कर देंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 है सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरो। सही शब्द चुनना हमने, फिर उनको खाली स्थान में भरना है। जैसे क है जीवन मात्र पर, क्या आएगा इसमें, कृपा या वृथा। इसमें क्या आएगा, कृपा। यहाँ क्या लिख देंगे, कृपा करो। फिर है ख मन में डैश ना वृथा करो। क्या करो, घृणा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, घृणा। ग है डैश अपना उदार बनाओ। क्या उदार बनाओ, हृदय। कभी हृदय में डैश ना लाओ। क्या ना लाओ, वैर। क्या लिख देंगे यहाँ पे, वैर। फिर है प्रश्न नंबर 5 है बोल बोल कर पढ़ो और लिखो। हमने इनको बोल बोल के पढ़ना है, इनको लिखना है। मृग, द पे री की मात्रा ग, दृग। क पे री की मात्रा त, कृत। घ पे री की मात्रा लगी हुई है, क्या बन जाएगा ये, घृत, घृत। ठीक है, अब पेज नंबर 41 और 40 पे जो ये बच्चों पाठ है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको याद करना है। और फिर आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में, हिंदी की कॉपी में इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखने हैं और इनको याद करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले बच्चों आपने आज की तारीख डालनी है, जो आज की तारीख है। फिर आज का दिन लिखना है, पाठ का नंबर लिखना है, पाठ नंबर 9। प्रश्न नंबर 3 के है इसमें, प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न उत्तर है ये, तो ये लिख देंगे आप। कुटिया के पास कौन काम कर रहा था, कृषक। जैसे मैंने लिखे हैं बच्चों, आपने भी ऐसे ही करना है। फिर प्रश्न नंबर 2 ख है कृषक ने किसके नीचे आराम किया, वृक्ष के नीचे। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, वृक्ष। तभी वहाँ कौन आया, नृप। कौन आया था वहाँ पे, नृप। फिर आगे प्रश्न नंबर ग है वह किसका शिकार करना चाहता था, मृग। किसका शिकार करना चाहता था वो, मृग का। ठीक है बच्चों, आपने ये अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से और सुंदर राइटिंग में करना है और इनको अच्छे से याद भी करना है।
ये री की मात्रा है, ठीक है। री की मात्रा किसी भी वर्ड के नीचे लगती है तो उसकी जो आवाज़ है वो री की आती है, ठीक है। एक बार और मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। जैसे ह के पैर में ये री की मात्रा लगी है तो ये क्या बन जाएगा, हरी। आगे क्या है, द य, क्या बन गया ये, हरिद्य, ठीक है। आपने ऐसे ही वर्डों को जोड़ जोड़ के इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, इनका अभ्यास करना है। आप जितनी ज़्यादा इनको बोल के, इनको देख देख के पढ़ोगे, आपको उतनी जल्दी ही हिंदी पढ़नी आएगी, ठीक है। उतना ही आपको मात्राओं के बारे में पता चलेगा। तो बच्चों, आपने ये अच्छे से पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। धन्यवाद।